हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिशरी चैप्टर 5 जो है फिशरी सर्वे एंड स्टैटिकल मेथड, इसकी फुल एक्सरसाइज। ये आपके फिशरी पेपर 1 का लास्ट चैप्टर है और जो पार्ट 1 है फिशरीज का, उसके जितने भी लेसन्स हैं मैंने उन सब की आपको एक्सरसाइज करवाई है। सो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके एमसीक्यू में है फर्स्ट एमसीक्यू। इन द मैप ऑफ द वाटर बॉडी फ्लोटिंग वीड्स आर शोन बाय। फ्लोटिंग वीड्स किस सिंबल से बताए जाते हैं मैप के अंदर? तो इसका आंसर है टी। इस टाइप के सिंबल से जो फ्लोटिंग वीड्स है वो बताए जाते हैं। उसके बाद है पीएच ऑफ द वाटर इज मेजर टू डिटरमाइन। पीएच जो होता है वाटर का वो क्यों मेज़र किया जाता है? तो जो पॉल्यूशन होता है पॉन्ड के अंदर का उसको डिटेक्ट करने के लिए पीएच को मेज़र करते हैं। उसके बाद है सैम्पल साइजेस डिनोटेड बाय। तो सैम्पल साइज जो है इन तीनों सिंबल्स में से स्मॉल एन से डिनोट की जाती है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है जो कि जिसे हम पॉपुलेशन साइज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल एनालिसिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लैंक वाटर। तो इसका आंसर है पीएच। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टेशन डिपेंड अपॉन द ब्लैंक ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसका आंसर है एरिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अजाइड मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लैंक। मतलब इस जो अजाइड मेथड है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो उसका आंसर है डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सेची डिस्क इज यूज्ड टू डिटरमाइन ब्लैंक ऑफ द वाटर। तो ये किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है वाटर की? तो इसका आंसर है टर्बिडिटी। जो पानी के अंदर गंदगी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जो इक्विपमेंट है सेची डिस्क, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द मैथड इन विच द डेटा इज कलेक्टेड ऑन द सिलेक्टेड इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है सैम्पल सर्वे मैथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फिशरी स्टैटिक इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ। इसका आंसर है लोकेशन ऑफ फिश, ठीक है। और अब हम देखेंगे निकिता एप्लीकेशन के एमसीक्यू। तो इसका सबसे पहला एमसीक्यू है, फॉर ड्राइंग अ मैप ऑफ अ स्मॉल वाटर बॉडी ब्लैंक मेथड इज़ यूज्ड। तो इसका आंसर है प्लेन टेबल मेथड, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ द स्टेशन डिपेंड अपॉन ब्लैंक ऑफ द वाटर बॉडी। तो इसका आंसर है एरिया। जो हम स्टेशन सेलेक्ट करते हैं वो जो एरिया होता है वाटर बॉडी का उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 3, प्लेन टेबल इज फिक्स्ड एट ब्लैंक लेवल। तो इसका आंसर है वेस्ट। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 4, मीन इज द ब्लैंक वैल्यू ऑफ द डेटा। तो मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा, ओके। उसके बाद है ग्रुप डेटा इज द डेटा अरेंज्ड इन ब्लैंक। उसके बाद इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ऑगिव कर्व इज अ कर्व ऑफ। इसका ब्लैंक है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे वन सेंटेंस पे। तो वन सेंटेंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, नीड ऑफ फिशरी सर्वे। फिशरी सर्वे की नीड क्या है? हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग को किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी मार्केट के बारे में समझना होता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे सर्वे करते हैं और वहाँ पे जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसी टाइप से आपको फिशरीज़ में भी सर्वे देखने को मिलेगा कि फ़िश का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है और जितना भी फिशरीज से रिलेटेड चीज़ होंगी वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्टेन होगी सर्वे के मेथड से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग ऑफ वर्क। अब जब भी हम कोई वर्क प्लान करते हैं तो वहाँ पे जो मिस्टेक के रिस्क होती है वो कम हो जाता है। बट अगर हम कोई वर्क विदाउट प्लान करते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी जो मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हाई हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ टर्बिडिटी। अभी टर्बिडिटी क्या होती है? तो टर्बिडिटी मीन्स द अनक्लियरनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द सस्पेंडेड मटेरियल लाइक स्लाइड, क्ले, प्लैंकटन etc। टर्बिडिटी क्या होती है? वाटर के अंदर जो गंदगी होती है या फिर अनक्लियरनेस ऑफ वाटर, आपको वाटर के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ दिख रही है या फिर वाटर थोड़ा अनक्लियर दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं लाइक स्लेट, क्ले या फिर प्लैंकटन, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ सेची डिस्क। अभी हमने एमसीक्यू के अंदर भी देखा कि सेची डिस्क जो है वो टर्बिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर टर्बिडिटी की लेवल डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है इक्विपमेंट।
तो सैचिटिस इज अ फ्लैट राउंडेड डिस्क ऑफ आयरन हैविंग द अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट कलर्ड पैचेस। सो यही एक टाइप का इक्विपमेंट होता है जो टर्बिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ फिशर स्टैटिक। अभी फिशर स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स हमने मैथ्स में देखा होगा कि जो मैथ्स में स्टैटिक मेथड्स होती थी, तो वैसे ही फिशर स्टैटिक्स क्या होता है? तो फिशर स्टैटिक इज डिफाइंड एज अ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड इन अ फिशरी साइंस। फिशरी साइंस के अंदर जो स्टैटिकल मेथड होती है उसको अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं फिशरी स्टैटिक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज आप किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन साइज। देखो, जो भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी लोग होंगे या फिर जो भी हर चीज़ पॉपुलेशन के अंदर की, उसका एक नंबर, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन साइज। मतलब सब कुछ इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, जितने भी इंडिविजुअल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, सबको इंक्लूड होंगे, मतलब हर एक इंडिविजुअल इंक्लूड होगा। और ये डिनोट की जाती है कैपिटल N से, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मैप जो रहता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्यूरेट मैप ऑफ द वाटर बॉडी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन एंड द स्टडी ऑफ स्टेशन बट ऑल्सो यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द प्रैक्टिस। देखो, इसमें क्या होता है कि जो मैप होता है वाटर बॉडी का, वो सिर्फ लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए काम में नहीं आता या फिर स्टडी करने के लिए स्टेशन की, बस उसी में काम नहीं आता, बल्कि जो मैनेजमेंट है, जैसे कि वहाँ पे जो वॉचमैन्स है या फिर वो कहाँ होगा, या फिर जो हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं, या फिर जो भी स्टेशन से रिलेटेड जितना भी वहाँ पे प्रैक्टिकली हम जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसके मैनेजमेंट में भी ये मैप्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सेंसस इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन को जो रहता है सेंसस का, वो क्या होता है? इन दिस मैथड डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो डेटा है वो मतलब ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशन अगर यहाँ पे अगर 5 लोग हैं तो इन सब से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, मतलब हर एक इंडिविजुअल से जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए ये सेंसस मेथड होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गिव द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज टू फाइंड द इवेल्युएशन ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा वाला जो इक्विपमेंट है वो यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले हमने MCQ में देखा और पिछले इसमें भी देखा, तो ये जो सेची डिस्क है वो जो है ये टर्बिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारे गिव रीजन्स की। सो गिव रीजन्स में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मैपिंग ऑफ द वाटर बॉडी इज सिग्निफिकेंट। जो वाटर बॉडी की मैपिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सिग्निफिकेंस हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले क्या है? टू नो द एरिया इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर स्टॉकिंग ऑफ द फिश सीड्स। सॉरी, यहाँ पे फिश सीड्स होना चाहिए थे, ठीक है। जो फिश सीड्स होते हैं, मतलब हम जो सबसे छोटी स्टेज होती है फिशेस की, उसको स्टॉक करने के लिए वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है इट इज़ यूजफुल टू नो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू कैलकुलेट द डोज ऑफ पॉइजन फॉर द ट्रीटमेंट टू द वाटर बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग पॉइजन यूज़ करते हैं वाटर के अंदर, ताकि जो प्रीडेटरी इंसेक्ट्स है या फिर प्रीडेटरी बर्ड्स, जो भी प्रीडेटर्स है फिशेस के, उनको वहाँ से किल करने के लिए, हटाने के लिए, तो वो कितना उसका डोज लगेगा, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए जो है मैपिंग का यूज़ किया जाता है। तो यही कुछ इसके 4 जो है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद है लॉटरी मेथड इज़ नॉट सुटेबल टू टेक द सैम्पल फ्रॉम ह्यूज पॉपुलेशन। सो जो ह्यूज पॉपुलेशन होती है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, वहाँ से जो लॉटरी मेथड है वो सूटेबल नहीं होती है एक सैम्पल लेने के लिए। क्यों? बिकॉज लॉटरी मेथड इज़ यूजफुल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल साइज पॉपुलेशन। अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो लॉटरी मेथड है वो स्मॉल साइज पॉपुलेशन का जो सैम्पल लेना होता है तभी यूज़ की जाती है, जबकि जब हमें लार्ज साइज पॉपुलेशन का जो सैम्पल लेना होता है तो तब रैंडम नंबर टेबल एक मेथड होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, graphs and diagrams are useful for presentation of data. So इसका आंसर है because it become easier to understand and represent the data by the graphs and diagram.
सो जो हम लोग अगर हम डेटा है, जो बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट करा है सर्वे के दौरान, तो अगर हम उसे एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो शायद वो पढ़ना बहुत मुश्किल जाएगा। बट अगर हम उसी डेटा को ग्राफ्स या फिर डायग्राम से डिस्प्ले करते हैं या फिर उससे उस ज़रिए से बताते हैं, तो वो एक ईजी मेथड हो जाएगा और अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेंसस मेथड इज़ एडवांटेजेस। तो इसमें 2 एडवांटेजेस लिखे हुए हैं बुक में सेंसस मेथड के, वही यहाँ पे लिखी हूँ। ये इट प्रोवाइड स्टैटिकल फ्रेम टू द अदर सेंसस एंड सर्वे एंड रिजल्ट ऑफ दिस मेथड इज़ करेक्ट। जो सेंसस मेथड होती है उसका रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट होता है या फिर ज़्यादातर करेक्ट रिजल्ट होता है, इसलिए ये मेथड यूज़ की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रैंडम सैम्पल इज़ इम्पॉर्टेंट सैम्पल इन द फिशर स्टडी। जो रैंडम सैम्पल्स है वो फिशर स्टैटिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स माने जाते हैं बिकॉज इट टेकन in such a way that is individual in the population has an equal chance to being included in the sample। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे के दिखाया था। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं तो 5 लोगों को एक एक तरीके से सबका इंडिविजुअली डेटा निकाला जाएगा और उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हर किसी को चांस मिल रहा है ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपना डेटा दे सके। तो रैंडम मेथड जो हमारा ये होता है, रैंडम सैम्पल मेथड जो होता है, उसके अंदर सिर्फ यही होता है कि हर इंडिविजुअल से हमको डेटा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रॉम द फ्रेश वाटर रिसोर्स इज डिफ़िकल्ट। अभी जो डेटा है फ्रेश वाटर रिसोर्स से वो कलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? यहाँ पे आपको 4 रीजंस दिए हुए हैं। द हाईली डिस्पर्ड एंड आइसोलेटेड नेचर ऑफ द फिशिंग एंड लैंड एरिया। अभी जो फिशिंग का और लैंड का जो एरिया होता है फिशिंग का, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा डिस्पर्ड या फिर आइसोलेटेड, मतलब बहुत अलग अलग नेचर होते हैं फ़िशिंग के या फिर बहुत अलग अलग टाइप होते हैं फ़िशिंग करने की। उसके बाद जो है माइग्रेशन ऑफ द फिशरमैन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द डिफरेंट सीजन। अभी जब गर्मियों का मौसम है तो काफ़ी सारे पॉन्ड जो होते हैं पेरिनियल्स होते हैं या फिर सीजनल होते हैं। तो जो सीजनल पॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ जब हमारे रेन का सीज़न होता है तब फुलफिल होता है, बट जब गर्मी होती है वहाँ पे वो सूख जाते हैं। तो इस वजह से जो फिशरमैन है इनको बहुत डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये लोग को माइग्रेट करना होता है यहाँ से के मतलब फिशेस को फाइंड आउट करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है, और ऐसे इसके 2 और बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस बताए हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, प्लैंकटन एनालिसिस इज डन इन द फिशरी सर्वे। फिशरी सर्वे के अंदर जो है प्लैंकटन एनालिसिस, हम लोगों ने देखा जो पॉन्ड होता है उसके अंदर जो प्लैंकटन्स होते हैं, जू प्लैंकटन हो गए या फिर फाइटो प्लैंकटन हो गए, उसके एनालिसिस किया जाता है फिशरी सर्विस के अंदर। क्यों? इट शुड बी डिटरमाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ द प्लैंकटन इन सीसी पर क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर। अब जब भी हमें प्लैंकटन को डिटरमाइन करना होता है या फिर उनकी वैल्यू को जानना होता है, तो उनका वॉल्यूम को अगर जानना होता है तो हम उसे सीसी पर क्यूबिक मीटर के अंदर मतलब उसकी मेज़र करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल शुड बी बिटवीन 5 to 20। जो क्लास इंटरवल होता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, वो 5 से लेकर 20 के बीच में ही होना चाहिए। बिकॉज अगर वो 20 से ज़्यादा होगा तो इट इज़ टेडियस, यानी कि जो हमारा सर्वे कर रहे हैं उन लोग के लिए या बहुत ज़्यादा थकाव हो जाएगा अगर वो 20 से ज़्यादा अगर क्लास इंटरवल रखते हैं। और अगर 5 से कम रखते हैं तो ये लेस एक्यूरेट होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें लॉटरी मेथड इज़ नॉट यूज्ड टू टेक द सैम्पल फ्रॉम द लार्ज साइज पॉपुलेशन। जो लॉटरी मेथड है वो लार्ज साइज पॉपुलेशन से सैम्पल लेने में यूज़फुल नहीं होती है। क्यों? इन दिस मेथड फर्स्ट वी हैव it number the individual of population and by the chits method samples are collected। इसमें क्या होता है कि जो चिट्स मेथड होती है, हम लोग जो चिट्स रखते हैं फिर उसकी मेथड से जो डेटा या फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, वो कलेक्ट किए जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से ये जो है लार्ज साइज़ पॉपुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्मॉल साइज़ पॉपुलेशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स है, इसमें पूरे 10 शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। सो पूरे शॉर्ट नोट्स करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई लेसन अवॉइड करते हो तो उसकी एक्सरसाइज आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एक्सरसाइज से आपका कुछ बहुत सारा जो लेसन में का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इससे आपको लिखना है। ये सभी पॉइंट्स आपको डिटेल में बुक के अंदर दिए हुए हैं
और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपको डिटेल में जो है बुक में सब कुछ दिया हुआ है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।